क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आभारी हूं अध्यक्ष जी और देश और उत्तर प्रदेश में पीड़ितों की आवाज और पीडीए के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे सलेमपुर लोकसभा की जनता की बदौलत यहाँ जो इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं उन बहनों से माफी मांगता हूं जिन बहनों के सुहाग उजड़े और पहलगाम में हम उसको बचा नहीं पाए। मैं अपने सेना के पराक्रम पर गौरव और घमंड करता हूं। अध्यक्ष महोदय, वहीं हम इस घटना में जो पर्यटक निर्दोष मारे गए उनको नमन करता हूं। जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए उसको भी नमन करता हूं। अध्यक्ष जी, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि आकाश बांधो पाताल बांधो, कम से कम अपनी टाटी तो बांधो। यह सरकार आकाश बांध रही है, पाताल बांध रही है, लेकिन अपनी टाटी नहीं बांध रही है। यह साबित करता है कि अपनी टाटी अगर बंधी होती तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आतंकवादी हमारे घर में आता, पर्यटकों को मारता और भाग नहीं जाता। हमारे नेता पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, सुभाष चंद्र बोस के बाद देश में किसी एक नेता को नेताजी कहा गया तो वह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। सभापति महोदय, उन्होंने इस सदन में कहा था, भारत को किसी के दबाव में नहीं, अपने स्वाभिमान के बल पर चलना चाहिए। चाहे अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, भारत को झुकना नहीं चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते रणनीतिक हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि सहयोग की कोई बात, सहयोग की कोई भी शर्त बराबरी, आत्मसम्मान और पारदर्शिता के आधार पर ही हो। आज जो हुआ, मैं उसी कुछ सवालों पर आपसे कहना चाहता हूं। हमारे घरेलू नीति और विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए? जवान की सीमा सुरक्षित हो, किसान का खेत सुरक्षित हो और गरीब का पेट सुरक्षित हो, ये हमारी नीतियां होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जो सवाल सामने उठकर आए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा। चलिए, इसका स्वागत है, लेकिन उस 100 आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा, यह देश जानना चाहता है। घटना 22 को होती है, 22 अप्रैल को। सभापति महोदया, 22 को घटना होती है। ऑपरेशन सिंदूर 17 दिन बाद होता है। होगी कोई परिस्थिति? देश क्या चाहता था? आतंकवादियों की मंशा कितनी खराब थी? उनकी मंशा यह थी कि हम धर्म पूछकर मारेंगे और भारत में दंगा भड़क जाएगा। और पूरे देश के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया और हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर के आतंकवादियों के इस नापाक इरादे को पर लगाम लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि आज आतंकवादियों ने जिस तरह की घटना की, उस घटना के सवाल पर सरकार के जो पक्ष आए, सभापति महोदया,
जिसका जिक्र अभी हमारे दूसरे वक्ता भी कर रहे थे। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने दुनिया के सामने समर्पण की कोई बात कभी नहीं की थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 30 जून को 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होता। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में उनको उसी तंदूर में डाल दो। लेकिन 17 दिन बाद हुआ जो हमला, 3 दिन में बंद हो गया। 3 दिन में बंद हुआ, 7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 मई को विश्व गुरु। देश की मीडिया किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है। और उन्होंने क्या कहा विश्व गुरु ने? मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहा, 26 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया है। उन्होंने कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध को टालने के लिए व्यापार समझौता ऑफर किया है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे, जिसमें सीडीएस के बयान की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी शुरू में